हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन का सर क्या मतलब है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ये एक फॉर्मेलिटी होती है जो हमको हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं वो करने के लिए बोलते हैं, तो डोंट माइंड प्लीज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। एलिवेशन तो हम तब पता करेंगे कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। समझिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एक सिंपल रैपिड डेफिनेशन हम बताएं कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक का प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर यहाँ पर कम ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम ज़्यादा होता है। एक तो डेफिनेशन ये होती है कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एक और डेफिनेशन होती है कि अगर हमारे पास में कोई लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड को हम गर्म करेंगे, धीरे धीरे लिक्विड क्या होने लगेगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा धीरे धीरे, है ना। ऐसा नहीं कि एक साथ सारा लिक्विड वेपर में चला जाएगा, धीरे धीरे। तो जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ओके, जब वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर जो है वेपर का वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। हम लिख भी सकते हैं द टेम्परेचर एट विच, आप भी लिख लीजिए, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid, आप वेपर भी राइट कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि वेपर प्रेशर तो प्रेशर का होगा, वेपर का होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ वेपर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर किसका है, एटमॉस्फेयर का है, इसलिए आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी राइट कर सकते हो। ओके, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ओके, तो ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों को यही पता होना चाहिए। अब हमको ये पता करना है कि सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास में कोई लिक्विड है और इसमें हमने कोई लिक्विड है लाइक वाटर, एल्कोहल, है ना, बेंजीन, ईथर, कोई भी लिक्विड है, इसमें हमने एक नॉन वॉलेटाइल, अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर हमने वाटर ले रखा है तो, और हमने इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब आप लोग समझते हो ना, हमने स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है और नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है। तब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अभी इसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमने टी बी मान लिया हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग के लिए हम यहाँ पर बी लिख रहे हैं। टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। ओके, टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। व्हाट इज टी बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। आप प्योर लिक्विड को हम ये भी बोल सकते हैं कि सर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब जब हमने इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो अब जरा सोचो कि अब जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए सॉल्यूशन का, क्या वो इस 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए या 100 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। आप लोग सोच के बता सकते हो हमको। पहले जो लिक्विड है वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। अब हमने उसमें एक नॉन वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्यूट डाल दिया, लाइक चलो पानी में हमने शुगर मिला दिया या सॉल्ट मिला दिया, तो क्या लगता है अब जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो अभी भी 100 होगा या 100 से कम होगा या 100 से
ज़्यादा होगा। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से ज़्यादा होगा। ओके, टीबी नॉट बोलते हैं इसको। टीबी नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। टीबी क्या होगा? टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेरी इजी, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमने मान रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, देन अगर कोई सॉल्यूट डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा? उसी को हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सपोज टीबी नॉट कम होना चाहिए, टीबी ज़्यादा होना चाहिए, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, इसको हम क्या कहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले ये बात समझो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड। टीबी नॉट क्या माना हुआ है हमने? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट को आप बोल सकते हो। टीबी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब हमने सॉल्यूट मिला दिया है तब उसके बाद में। तो टीबी ज़्यादा होना चाहिए और टीबी नॉट कम होना चाहिए। तो कितना बढ़ा? टीबी में से टीबी नॉट को आप माइनस कर दीजिए, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा टीबी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एंड यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी होता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, elevation in boiling point is directly proportional to molality of the solution। molality of the solution, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अपनी कॉपी में राइट करिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस स्टेटमेंट के बाद में लिखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहीं पर आप पूछो सर आपने मोलैलिटी को क्यों लिखा हुआ है, मोलैरिटी को क्यों नहीं लिखा हुआ है? Molarity and molality both are the ways to represent concentration of the solution, but why we are taking molality not molarity? Can you guess the answer? तो answer is molality is not affected by temperature। हमने आपको बताया था जब molality का टॉपिक पढ़ाया था। मोलैलिटी, हम यहाँ पर गर्म तो कर ही रहे हैं, तो मोलैलिटी जो होती है सॉल्यूशन की, मोलैलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर मोलैलिटी। इफ वी आर टेकिंग मोलैलिटी हियर, I have told you that molarity is affected by the temperature. We can't take here molarity. We have to take molality because molality is not affected by the temperature. Is that clear? तो अगर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्यूशन में डाल देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और कितना इंक्रीज हुआ? दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी आप सब लोग जानते हो कि इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब भी हम रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हम नाम दे रहे हैं के बी। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हम क्या लिख रहे हैं? के बी, मोलैलिटी। इस के बी को हम एक नाम भी देते हैं, कहाँ लिखें? चलो यहीं लिखते हैं। Kb is a constant which is called मोलल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट मोलर, इट इज मोलल, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। बुक्स में आपको यही नाम मिलेगा, लेकिन किसी किसी बुक में एक नाम और मिल सकता है, एड्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट, ये भी नाम होता है इसका, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एडियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसको कोई पूछे कि केबी को डिफाइन करो तो हम डेफिनेशन भी बता सकते हैं केबी की, डेफिनेशन ऑफ केबी। तो अब जरा सोचिए, अगर इफ कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी मोलैलिटी 1 है, ठीक है, इसकी मोलैलिटी कितनी है? 1 है। तो जब मोलैलिटी 1 होगी तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल होगा? तब डेल्टा टीबी इक्वल हो जाएगा केबी के, राइट और नॉट? अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होगी तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा? केबी के। तो हम लिख सकते हैं केबी क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल
एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग, जिसकी मोलैलिटी हैविंग मोलैलिटी 1। तो एक ऐसे सॉल्यूशन का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एक ऐसे सॉल्यूशन के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होगा जिसकी मोलैलिटी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, जैसे थोड़ा और इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं। डेल्टा टी बी, ओके, यहाँ पर डेफिनेशन की बात आए तो आप इतनी डेफिनेशन लिख देना और ये बात लिख देना, इफ मोलैलिटी इक्वल 1 होगी देन डेल्टा टी बी इक्वल होगा के बी के। तो डेल्टा टी बी इक्वल है के बी इंटू मोलैलिटी। एंड मोलैलिटी क्या होती है ये आप लोग हमको बताएंगे या नहीं बताएंगे? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। ओके, एक तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, थोड़ा और मॉडिफाई करोगे तो डेल्टा टी बी इक्वल आप क्या लिख दोगे? मोल की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? मोल की जगह पर लिख सकते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में गिवन है तो यहाँ पर आप 1000 राइट कर लोगे। तो एक फॉर्मूला डेल्टा टी बी के लिए ये भी बनता है कि डेल्टा टी बी इक्वल होगा के बी इंटू गिवन मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है, इस फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में है। अब बात करते हैं सर के बी की एसआई यूनिट क्या होगी। डेल्टा टी बी की एसआई यूनिट के लिए हम यहाँ से लेते हैं। आप सब लोगों को यूनिट निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिजिक्स में भी सिखाया जाता है कि जब भी आपको यूनिट निकालनी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो किसकी एसआई यूनिट पता करनी है आपको? के बी की यूनिट पता करनी है। तो बाकी सबकी यूनिट आप पता कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर रख दीजिए। बाकी सबकी यूनिट रखोगे तो के बी की यूनिट आप लोगों को पता हो जाएगी। तो हम के बी को ऐसे लिख सकते हैं क्या? के बी इक्वल डेल्टा टी बी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। के बी की यूनिट पता करनी है तो यूनिट ऑफ के बी क्या रहेगी? यूनिट ऑफ के बी का नाम क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, डेल्टा टी बी क्या है? टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। मास आप लोगों को किलोग्राम में लगाना है अपॉन मोल की यूनिट आप मोल लिख सकते हो। तो किलोग्राम सॉरी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ के बी। तो ये बात हुई स्टूडेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और उसके लिए फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स आप लोगों की बुक्स में कैसे दिए और उन न्यूमेरिकल्स को कैसे हमें सॉल्व करें। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ रटना ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सोचो कि सर में रट लिया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है और उससे काम चल जाएगा, नहीं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है तो जितना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है उतना ही सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.50 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। ओके, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब केबी की वैल्यू आपको गिवन है 0.5 डिग्री सेल्सियस ग्राम किलोग्राम पर मोल। ठीक है, इसका मतलब हमको पता होना चाहिए। इसका मतलब हमको पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसका मतलब ये है कि इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 m, अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 m है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होना चाहिए? 0.5 इंक्रीज होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर
आपको Kb की वैल्यू गिवन है, तो Kb का मतलब ये है कि अगर मोलैलिटी 1 है तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा, जितनी उसकी Kb की वैल्यू गिवन है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया कि इफ द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 m देन द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपने उसमें कोई भी सॉल्यूट डाला है और सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है, तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा 100.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट? इट मीन्स दैट इफ द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 m देन द टेम्परेचर the boiling point of the solution increased by 0.5 degree Celsius. Second question है, what is the boiling point of 4 मोलल एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन? आपको मोलैरिटी कितनी गिवन है 4 मोलल। अब बहुत सिंपल सी बात है सब, तब 1 मोल होगा तो टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है 0.5, तो 4 मोल होने पर टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा 0.5 0.5 0.5 0.5 मतलब 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा तो अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा 102 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पहले कितना होता है, ओरिजिनल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें 4 मोलल ग्लूकोज डाल दिया है तो कितना होना चाहिए 102। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो या फिर आप सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि डेल्टा टीवी इक्वल क्या होता है Kb इंटू मोलैलिटी। Kb इंटू मोलैलिटी, Kb की वैल्यू कितनी है 0.5, क्वेश्चन में 4 मोलल दे रखा है, तो डेल्टा टीवी कितना हो गया 2। अब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो अब बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा Tb माइनस Tb नॉट इक्वल कितना होना चाहिए 2। तो Tb नॉट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो Tb कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 102 डिग्री सेल्सियस। इसका तीसरा पार्ट है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अब आपको 4 मोलल यूरिया का सॉल्यूशन बताना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने बताया हुआ है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। डजंट मैटर कि वो पार्टिकल्स यूरिया के हैं या वो पार्टिकल ग्लूकोज के हैं या वो पार्टिकल शुगर के हैं, पार्टिकल्स की नेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ उनके नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो जब आपने 4 मोलल यूरिया डाला है तब बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ है, 4 मोलल ग्लूकोज डाला है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ है 102। अब 4 मोलल यूरिया भी डालोगे तब भी कितना रहेगा 102 ही रहेगा। फिर से वही बात है, तो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला लगाएंगे Kb इंटू, थर्ड वाला पार्ट बता रहे हैं हम, Kb इंटू मोलैलिटी। Kb कितना गिवन है 0.5, मोलैलिटी 4 है, तो डेल्टा टीवी 2 हो गया। डेल्टा टीवी क्या होता है Tb माइनस Tb नॉट इंटू 2। Tb आपको पता करना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, देन Tb विल बिकम 102 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम सब्सटेंस, एक सॉल्यूशन है उसमें 12.5 ग्राम सब्सटेंस है, नहीं पता कि वो कौन सा सब्सटेंस है, इन 175 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब आपको क्या गिवन है, वाटर है, कितना है सॉल्वेंट 175 ग्राम, ये तो हुआ सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें कितना सब्सटेंस सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हमको पता हुआ है, कितना है सॉल्यूट 12.5 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूट का अमाउंट 12.5 है और सॉल्वेंट का अमाउंट 175 ग्राम है। इसमें मैं ये सब छोटा सा डायग्राम इसलिए बनाता हूँ, कभी कभी स्टूडेंट्स के माइंड में यही कन्फ्यूजन होता है कि सर ये सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, छोटा सा डायग्राम बना लो, उससे क्लियर कर लो कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज 0.7। बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन हुआ है, हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीवी से, वो आपको गिवन है 0.7, ठीक है। चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, चलो केल्विन में ही मान लें, ओके।
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द गिविंग सब्सटेंस। आप लोगों को जो गिवन सब्सटेंस है उसका मोलर मास पता करना है। और क्वेश्चन में गिवन भी है Kb फॉर वाटर इज, Kb की वैल्यू आपको गिवन है। वाटर के लिए जो Kb है वो है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, Kb की वैल्यू आपको पता है और आप लोगों को पता क्या करना है कि स्टूडेंट्स, मोलर मास है ना, मोलर मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उसका मोलर मास कितना होगा या वो सब्सटेंस कौन सा होगा, मतलब कि हम हमें सिर्फ यहाँ पर मोलर मास पता करना है। तो सब लोग जानते हो डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल Kb इंटू मोलैलिटी। ओके, मोलैलिटी के बारे में हम पहले से अच्छे से जानते हैं। भाई मोलैलिटी क्या होता है, या तो आप अलग से मोलैलिटी निकाल लो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, या मोलैलिटी का फॉर्मूला यहीं पे लिख लो। क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये दोनों चीज़ें सॉल्यूट के लिए हैं, ध्यान रखें। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये दोनों चीज़ें सॉल्यूट के लिए हैं, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो आप ऊपर 1000 लगा लेंगे। यहाँ पर हमको पता भी है कि मास ऑफ वाटर कितना गिवन है, 175 ग्राम। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 0.7, Kb 0.52, गिवन मास कितना डाला गया है, सॉल्यूट 12.5 डाला गया है। मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास आपको पता नहीं है, x मान लीजिए। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वाटर 175 ग्राम इंटू 1000। अब यहाँ पर ये चीज़ अननोन है, आई होप कैलकुलेट करके आप आसानी से इसको पता कर लोगे। तो चलो हम भी पता कर देते हैं। यहाँ से 2 zeros, यहाँ से 1 0, और इससे ये कैंसिल आउट। 7/10, यहाँ से ये डेसिमल हटाएंगे, इक्वल 52 इंटू 125 अपॉन x इंटू 175। 25 से इसको कैंसिल आउट करें, 52 अपॉन x इन 25 5 जा, इन 25 7 जा, 5 7। तो x की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो x इक्वल कितना आएगा स्टूडेंट, 52 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 7 इंटू 7। ओके, एक बार देख लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा। अब इसको आप जो भी हो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना। मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोगों के हवाले छोड़ेंगे, हम ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड के पीछे नहीं जाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो फिर से वही बात हम कहेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और बिल्कुल क्लियर करेंगे कि कौन सी चीज़ सॉल्वेंट का काम कर रही है और कौन सी चीज़ सॉल्यूट का काम कर रही है। तो वाटर है जो कि सॉल्वेंट है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होता है। ओके, कितना है भाई वाटर, 100 ग्राम वाटर है, और इसमें क्या चीज़ डाली गई है, इसमें आप लोगों ने सॉल्यूट के लिए ग्लूकोज डाला गया है। ओके, कितना ग्लूकोज डाला गया है, 12 ग्राम, तो ये सॉल्यूट हो गया। देन द बॉइलिंग पॉइंट इज 100.34 डिग्री सेल्सियस। तो जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, ध्यान रखिएगा। देन कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। आपको गिवन है क्वेश्चन में टीबी कितना, 100.34 डिग्री सेल्सियस, और हम टीबी नॉट बहुत अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सब लोगों को अच्छे से पता है। तो डेल्टा टीबी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कितना होना चाहिए, 100.34 माइनस 100, तो डेल्टा टीबी हो गया 0.34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको पता करना है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब केवी की वैल्यू आपको पता करनी है कि केवी कितना होगा। तो फिर से फॉर्मूला लगाते हैं हम। डेल्टा टीवी का फॉर्मूला हमारे पास में बहुत अच्छा सा है, केवी इंटू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट
मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में गिवन है तो यहाँ पर 1000 लगाइए, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में गिवन है तो यहाँ पर 1000 मत लगाइए। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी है? डेल्टा टीवी की वैल्यू है 0.34, ध्यान रखें डिग्री सेल्सियस में है। केवी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको पता करना है। गिवन मास फिर से बता रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों पे मैं स्टार लगा के चल रहा हूँ। गिवन मास और मोलर मास ये दोनों चीज़ें सॉल्यूट की हैं, ठीक है। गिवन मास और मोलर मास किसकी हैं? सॉल्यूट की हैं। तो बताइए गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? ग्लूकोज है, 12 ग्राम डाला गया है। मोलर मास ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला सब लोगों को पता है C6H12O6, और जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट तो वो आता है 100 ATU। मास ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट वाटर है, कितना है? कितना वाटर है? 100 ग्राम है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आप लोग इसको सॉल्व तो आसानी से कर लोगे ना, ठीक है। इस 100 से इस 100 को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो केवी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? 34 इंटू 180 अपॉन 12 इंटू 1000, इससे ये कैंसिल आउट होगा। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, के बी इक्वल 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 3 जा 45, 45 एंड 6 51 अपॉन 1000। तो के बी वाटर के लिए आ गया 0.50 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। ओके, अगर यहाँ पर ये बात केल्विन की गिवन होती तो हम यहाँ पर केल्विन लिखते, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है इसलिए यूनिट लिखते टाइम हमने डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। यूनिट का थोड़ा सा आप लोगों को इम्पोर्टेंटली ध्यान देना है कि कब हमको केल्विन लिखना है और कब हमको डिग्री सेल्सियस लिखना। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो फिर से हम वही बात कहेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जिससे बात हमको क्लियर रहे। वाटर है जो कि सॉल्वेंट का काम करेगा, कितना गिवन है? 1 kg, और सॉल्यूट के लिए यहाँ पर हमको गिवन है ग्लूकोज। ओके, कितना ग्राम ग्लूकोज है स्टूडेंट? 18 ग्राम ग्लूकोज आपको गिवन है जो कि सॉल्यूट का काम करेगा। अब ये लिखा हुआ है एट व्हाट टेम्परेचर द वाटर बॉयल। अब जो वाटर है, वाटर की जगह पर सॉल्यूशन होना चाहिए। अब सॉल्यूशन कितने टेम्परेचर पर बॉयल होगा, मतलब आपको बताना है कि अब टीबी कितना होगा, ठीक है। और गिवन है केबी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो चलो डेल्टा टीबी ध्यान रखें। अब आप लोगों को क्या पता करना है? डेल्टा टीबी तो पता कर ही देंगे हम, लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एट व्हाट टेम्परेचर द सॉल्यूशन बॉयल, मतलब टीबी आप लोगों को पता करना है। तो पहले अब टीबी का मतलब ये मत समझना सर टीबी पता करना है, टीबी तो हम एलजी की लेके आएंगे बढ़िया वाली। तो टीबी वो छोड़ो, वो वाली टीबी नहीं है यहाँ पर, है ना। केबी मल्टीप्लाई गिवन मास अपॉन मोलर मास into mass of solvent multiply 1000। मास ऑफ सॉल्वेंट इस बार आपको किलोग्राम में दिया हुआ है, तो आप लोगों को 1000 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो पहले डेल्टा टीवी को ही पता करते हैं। केवी को इतना है क्वेश्चन में 0.52 केल्विन में है, ध्यान रखें। गिवन मास ग्लूकोज का कितना है? 18 ग्राम। ग्लूकोज का फॉर्मूला सब लोग जानते हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और जब इसके मोलर मास को कैलकुलेट करोगे तो आपका पता चलेगा कि इसका मोलर मास आता है 180 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 किलोग्राम है। इसको सॉल्व करेंगे हम, इससे 10 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो डेल्टा टीबी आप लोगों को हो गया 0.052, ठीक है। अब डेल्टा टीबी क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल 0.052। टीबी आपको पता करना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सब लोगों को बचपन से ही याद कराया जाता है, 0.100 डिग्री सेल्सियस होता है। नहीं, अभी बस एक गलती हो रही है यहाँ पर, पता है क्या गलती हो रही है? यहाँ पर 100 नहीं लगेगा। आप सोच सकते हो कि सर क्या लगेगा, सोच सकते हो फ्रेंड्स, कितना होगा?
373 लगेगा। क्यों लगेगा 373? क्योंकि जो डेल्टा के भी गिवन है वो आप लोगों को 0.52 केल्विन के अकॉर्डिंग गिवन है। तो यहाँ पर भी जब आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लगाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस को बॉइलिंग पॉइंट अगर आप केल्विन में चेंज करते हो तो कितना हो जाएगा, 273 ऐड करेंगे तो 373। तो नाउ टीबी विल बी 373.052 Kelvin. So this is all about एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में कौन कौन सी बातें होती हैं, इसकी न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे करने हैं आप लोगों को, कौन कौन सी चीज़ें पता हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को फाइंड करनी हो सकती हैं।